के बारे में मुझ बालक को कुछ भी बोल, मुझे सिखाया पूर्ण रूप से लेकर के जो अपनी गोद। मात पिता से भी बढ़कर जो किया आज मुझ पर उपकार, ऐसे निर्या जिन्होंने मुझे सही धर्म मार्ग पर बताया, पढ़ाया, सत संयम प्रदान किया, उस पर चलना भी सिखाया, ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामंदिर व्यापक सागर जी महामंदिराज जी की, पूज्य श्री प्रसाद सागर मल्ली सागर जी आनंद सागर जी महामंदिराज जी की, समस्त मंचस्वी मुनिराजों की, निर्यापक दिवस महामहोत्सव की, दीक्षा महोत्सव तो है ही, साथ में आज सबसे बड़ी चीज आज निर्यापक महोत्सव भी है। आज इस श्रवण परंपरा का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ था, जिसका नाम है निर्यापक दिवस, निर्यापक पद। आज के ही दिन बड़े महाराज जी को उनकी इतने साल की साधना के बाद इस योग्यता के अनुसार निर्यापक पद प्रदान किया गया था। तो ये मात्र दीक्षा दिवस नहीं है, गुरु उपकार दिवस नहीं है, एक निर्यापक पद प्रदाता दिवस भी है। आप लोग बहुत देर से सभी मुनि महाराजों के संस्मरण सुन रहे थे, अब बहुत समय हो चुका है, तो बस मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूँ क्या कि आप लोग निर्यापक पद दिवस है जो जिसके प्रारंभ आचार्य भगवंत ने उस मसौरा के ललितपुर गौशाला जहाँ है वहाँ के मुनि सुब्रतनाथ भगवान दीक्षा कल्याणक महामहोत्सव, उस दिन उसके ठीक 2 दिन पूर्व मुनि संघ का प्रवेश बड़े महाराज जी के सानिध्य में 10 ब्रह्मचारी और 4 मुनि महाराज उस दयोदय गौशाला में सत्संग प्रवेश किया। तो जब वो दिन था 26 नवंबर, पूरा संघ आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचा तो आचार्य श्री बहुत प्रसन्न थे और गदगद भाव से उन्होंने उद्बोधन प्रारंभ किया। तो उस दिन पूरा उद्बोधन किसमें दिया? एक सूक्ति पे, पूत के पांव पालने में दिखते हैं। आचार्य भगवान जी ने कैसा उद्बोधन दिया? पूत के पांव पालने में दिखते हैं। तो सब बोले कि ये सूक्ति तो सबने सुनी है, लेकिन आचार्य महाराज जी ने बोला ये सूक्ति अधूरी है अभी। आचार्य श्री जी ने बोला पूत के पांव पालने में नहीं दिखते हैं, पूत के पांव आज्ञा पालने में दिखते हैं। इस प्रकार बड़े महाराज जी की जो योग्यता को देखते हुए ठीक 2 दिन बाद हम 10 ब्रह्मचारी जी को आचार्य भगवंत ने निर्गंत दीक्षा प्रदान की और साथ में उसी समय एक घोषणा की कि आज से इस श्रवण परंपरा का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है, जिसका नाम है निर्यापक परंपरा। और उस परंपरा का आगाज पूज्य बड़े महाराज जी के द्वारा हुआ, क्योंकि उनके सानिध्य में कई और आप लोग देख रहे हैं कई सारे निर्यापक हैं। और निर्यापक क्या होते हैं आप लोग सोचते होंगे, तो निर्यापक कोई और नहीं, ये एक पद है। दोनों संगस्थ होते हैं, निर्यापक जो साधु होते हैं वो संगस्थ होते हैं, लेकिन वो नवीन शिष्यों को जो नए ब्रह्मचारी होते हैं या जो नए संघ में आए होते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा कौन करेगा, उनका ध्यान कौन रखेगा? आचार्य महाराज के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, जिस कारण वो पूरे कर्तव्य नहीं निभा पाते हैं। तो संघ के जो योग्य होते हैं, जो संयम में स्थिर कराते हैं, ऐसे किसी साधु को इस निर्यापक पद से सुशोभित किया जाता है। वो नवीन आगंतुक नए शिष्यों को, ब्रह्मचारियों को इस मोक्ष मार्ग पर लगाते हैं, स्थिर कराते हैं। जिस प्रकार अभी आपने सुना कि किस प्रकार बड़े महाराज जी एक माँ से बढ़कर, अभी हमने मंगलाचरण में बोला था, नहीं हिताहित के बारे में मुझ बालक को कुछ भी बोध। हम जब आए थे तो मुझे हित और अहित के बारे में कुछ भी बोध नहीं था, लेकिन मुझे सिखाया पूर्ण रूप से लेकर के अपनी गोद, हमेशा वात्सल्य के साथ, बहुत प्यार के साथ, मधुरता के साथ, हमेशा धीरे धीरे हमको सिखाते गए। और इतना नहीं किया, माता पिता से भी बढ़कर हमको वात्सल्य प्रदान किया, हमारा ध्यान रखा और आज भी रख रहे हैं। इस प्रकार ऐसे ये निर्यापक समय सागर महाराज जी जिन्हें आप देख रहे हैं, आज भी सुबह सुबह मैंने देखा कि जब हम उनकी चरण वंदना कर रहे थे तो हमने बड़े महाराज जी के चरणों में
एक शब्द कहे कि जैसे अभी तक हम यहाँ रहते आए हैं, आगे भी हम आपकी तरह संयम के मार्ग पे बढ़ते रहें, मोक्ष मार्ग पे बढ़ते रहें। तो उनकी नजरें नीची थी, पूरा सिर नीचे था और हाथ जोड़े हुए थे और बोलते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, गुरु जी ने सब तो कर दिया, हम तो बस साथ में रह रहे हैं, करने वाले तो गुरु जी हैं ना, उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है, मैं तो एक मात्र निमित्त हूँ। वो कभी भी अपने आप को ये नहीं बोलते कि मैं करता हूँ, कर्तृत्व विद्या उनके पास नहीं है, सिर्फ वो बोलते हैं जो कर रहे हैं गुरुदेव कर रहे हैं। ऐसे हम ऋणी हैं उन समय सागर जी मुनि महाराज के, हम ऋणी हैं, उनके ऋण चुका नहीं सकते, दिया है हमको धर्म ज्ञान, उन मुनि श्री समय सागर जी को हम कभी भुला नहीं सकते। ऐसे हम मुनि श्री समय सागर महाराज जी के ऋणी रहेंगे, क्योंकि एक गुरु और शिष्य का संबंध, एक गुरु और शिष्य का संबंध एक पौधे और माली के संबंध के जैसा होता है। एक गुरु और शिष्य का संबंध एक पौधे और माली के संबंध के जैसा होता है। माली पौधे की देख रेख करता है, उसे निरंतर जल और खाद देकर पोषित करता है, ताकि एक दिन ये छोटा सा पौधा विशाल वृक्ष बनकर आकाश को छू सके। इसी प्रकार पूज्य बड़े महाराज जी गुरु भी अपने शिष्य को अपने ज्ञान से सींचते हैं, उसकी प्रतिभा को, उसके गुणों को निरंतर निखारते हैं, ताकि एक दिन वो शिष्य अपनी प्रतिभा के शिखर को छू सके और मुक्ति को प्राप्त कर सके। इसी प्रकार बड़े महाराज जी निरंतर यही प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग का मोक्ष मार्ग और चारित्र उज्जवल बना रहे। पग पग पर हम लोग को विशेष मानने की भूल मत करना, गुरु की विशेष कृपा पाकर स्वयं को विशेष मानने की भूल मत करना, सामान्य भी ना रह पाओगे। गुरु प्रदत्त पवित्र स्नेह पाकर मान कसाय मत करना, सहज बने रहना, सरल बने रहना, आप विशेष हो जाओगे। इसी प्रकार बड़े महाराज जी ने इसी नीति को अपनाया, वो हमेशा सहज और सरल रहे, तो आज गुरु जी के लिए विशेष रहे। कभी उन्होंने मान नहीं किया कि मैं बड़ा हूँ, वो बार बार बोलते हैं नहीं, क्या आप लोग बोलते हैं श्रेष्ठ और श्रेष्ठ, हम भी संगस्थ हैं, वो ही दे रहे हैं। कल भी प्रवचन में क्या बोला था आचार्य पदोड़न के दिन बड़े महाराज जी ने कि हम भी संगस्थ हैं, हमारा कोई पृथक संग नहीं है, हम भी आचार्य भगवान के संगस्थ हैं। इस प्रकार वो लघुता अपने अंदर सदैव प्रकट करते रहते हैं। ऐसी ही लघुता हम सबके अंदर बनी रहे और गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता रहे, हम लोग मोक्ष मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहें और आप सभी के जीवन में भी संयम आए। और ये दीक्षा दिवस मनाने का यही सार्थकता है कि आप लोग के जीवन में भी संयम आए और एक ना एक दिन ये दीक्षा दिवस मनाने का अवसर आए। क्योंकि दीक्षा किसको कहते हैं पता है? स्कूली ज्ञान को शिक्षा कहते हैं, स्कूली ज्ञान को शिक्षा कहते हैं और उसकी समाप्ति को परीक्षा कहते हैं। स्कूली ज्ञान को शिक्षा कहते हैं और उसकी समाप्ति को परीक्षा कहते हैं। कुछ ना घटे, कुछ ना घटे, बस मेरा संसार ही घट जाए, ऐसे संसार की समाप्ति को दीक्षा कहते हैं। और हम सबके जीवन में जल्दी से जल्दी इस संसार की समाप्ति हो, इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि दीक्षा गुरु आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। शिक्षा प्रदाता पालनहारे निर्यापक समर्थ समय सागर जी महामुनिराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वं वज्र मानस्य ममास्तु देवी।